MTR, स्टड्स और लेंस कार्ड, तीनों के प्रोडक्ट्स में एक डिस्क्लेम करता हूं कि मैंने तीनों के प्रोडक्ट्स काफी यूज किए हैं। और स्टड्स का तो देखिए, अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो लोग हेलमेट यूज करते हैं, और मैंने टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट्स यूज किए हैं और देखा तो स्टड्स इज अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल एंड अ वेरी बिग प्लेयर इन द इंडस्ट्री। इनफैक्ट लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरर है वॉल्यूम वाइज ये कंपनी, और उसके सामने कुछ और भी अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी प्लेयर्स है। बट येट अगर मैं देखता हूं स्टील बर्ड एक अनलिस्टेड प्लेयर है, मैंने उससे इस कंपनी को बहुत कंपेयर किया है। आईपीओ खुला था कल और लास्ट डे है मंडे के दिन 3 नवंबर, और हालांकि मैं थोड़ा लेट हूं वीडियो बनाने में, बट ठीक है, आई टुक द लिबर्टी कि चलो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या चलता है, मार्केट कैसा रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। और साथ में एक और चीज, वीकेंड वाला था और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उसको तो ठीक ही रिस्पॉन्स मिला, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। जो पहला हमने MTR फूड्स वाला जो ऑर्कला है, फिर दूसरी तरफ आज ये स्टड्स भी भर जाएगा मंडे के दिन, मुझे ऐसा लगता है। बट ओवरऑल मुझे ये आईपीओ ठीक लगा। मैं बहुत सारे फंडामेंटल्स चेक किया, ट्रेड्स ऑफ रिसर्च टीम ने डीप डाइव किया, तो कुछ नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं मुझे। वैल्यूएशंस के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा महंगा ये स्टॉक नहीं लग रहा है। अगर EV बाय EBITDA देखते हैं या फिर हम P मल्टीपल्स देखते हैं तो 33 के P मल्टीपल पे ठीक है, क्योंकि एक यूनिक स्टैंड अलोन कंपनी है जो इस सेक्टर की लिस्टेड है, तो उसका बेनिफिट हमेशा मिलता है कंपनियों को। और दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टील बर्ड के साथ कंपटीशन भी काफी है। स्टील बर्ड ने अपना डोमेस्टिक मार्केट में पेट ज्यादा मजबूत कर रखा है। इनफैक्ट मार्केट शेयर उनका, जो मैंने रिसोर्सेज से ही मुझे लगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो मैंने गूगल करके देखा तो 40% मार्केट शेयर स्टील बर्ड का डोमेस्टिक मार्केट में आता है और इनका 25% आता है। बट एट द सेम टाइम इन्होंने एक्सपोर्ट्स में काफी फोकस कर रखा और करीब 70 कंट्रीज को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने एक और चीज देखी कि इनकी जो ग्रोथ रेट है, अगर आप सेल्स की ग्रोथ देखें तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 11-12% के लगभग है, बट पैट की ग्रोथ है 20-21% के लगभग। सो ओवरऑल एक रीजनेबली एक डिसेंट कंपनी है और वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो पेडिग्री है, जो सेगमेंट है, और टू व्हीलर्स आगे काफी इनकी डिमांड बढ़ रही है। जिस तरीके से GST कट और रेट कट और इंटरेस्ट रेट कट, ये सारी जो चीजें हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टू व्हीलर्स की डिमांड और बढ़ेगी। एंड वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दी ग्रोथ ऑफ भारत। भारत का मतलब है, मैं रूरल इंडिया को भारत बोलता हूं, और वहां पे जबरदस्त कंजम्पशन हर चीजों का बढ़ रहा है, तो वैसे ही हेलमेट का भी बढ़ेगा। सो फंडामेंटल्स ठीक है, कंपनी बढ़िया है, पुराना बैकग्राउंड है, 50 साल पुरानी कंपनी है, तो इस कंपनी को बिल्कुल एक्सप्लोर किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस कंपनी को हम ये बोलेंगे कि बहुत जबरदस्त लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से रीजनेबली प्राइस्ड है। तो बहुत ज्यादा अगर महंगा नहीं है तो बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। थोड़ा सस्ता करते तो टेबल पे कुछ छोड़ा जा सकता था। और अच्छा इनफैक्ट मार्केट कैप इनफैक्ट इस कंपनी का होगा 2100 करोड़ की मार्केट कैप। छोटा आईपीओ है, बहुत ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। 455 करोड़ का आईपीओ, तो हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं रहे। फ्रेश इश्यू भी आ रहा है, साथ साथ प्रोमोटर्स थोड़ा बहुत स्टेक भी डाइल्यूट कर रहे हैं OFS के थ्रू। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, अप्लाई कर सकते हैं आप। कैन अप्लाई फॉर नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग। सो ट्रेड्स ऑफ रिसर्च टीम की तरफ से राय फाइनली यही निकल के आ रही है कि हम नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स के लिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू।